प्राण प्रतिष्ठा की शुरू हुई तैयारी। इंटरव्यू से चुने जाएंगे पुजारी। रावण की ससुराल से 108 रथों में भेजा जाएगा घी। कहां खड़े होकर पीएम मोदी देंगे भाषण। कहां बनेंगे 5 बड़े मंडप। घर बैठे लीजिए राम मंदिर निर्माण का पूरा जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या देखा जिसे सुनकर मोदी हो जाएंगे गदगद। 5 लाख गांव में होगा खास प्रोग्राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 57 दिन का वक्त बचा है और उसी हिसाब से वहां पर तैयारियां भी चल रही हैं। फर्श को सजाने संवारने के काम में कई कारीगर लगे हुए हैं। ये सबसे नई तस्वीर राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की है, जिसमें दीवारों पर भगवान की मूर्तियों की नक्काशी दिख रही है और नीचे फर्श पर नक्काशी वाली टाइल्स लगाते मजदूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुल 5 मंडप दिखाई देंगे, जिसमें 3 एक दूसरे से सटे हुए हैं, जबकि एक थोड़ी दूरी पर है और एक मंडप को बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा। मंदिर के गर्भगृह में जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, तो वहीं बाकी में केवट, शबरी, माता अहिल्या, महर्षि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। रामचरितमानस में जितने भी किरदार हैं, सभी मंदिर में आपको कहीं न कहीं दिखाई जरूर देंगे। इन सबके बीच में एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जहां से खड़े होकर पीएम मोदी 22 जनवरी को भाषण देंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप और गुड़ी मंडप को मिलाकर भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसलिए अब इसका जायजा लेने के लिए नेता और अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो उन्हें बाकायदा ट्रस्ट के सदस्य ये समझा रहे हैं कि मंदिर निर्माण के बाद कैसा दिखेगा और कहां पर कौन सी मूर्ति होगी, किधर से एंट्री और किधर से एग्जिट होगी। ऐसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जब रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे, तो उन्हें पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करवाया गया। पुजारी ने श्री राम लिखा हुआ थैला और गमछा भी सीएम साहब को भेंट किया। साथ ही उन्हें ये भी बताया कि कहां कितने लोग बैठेंगे। करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से 7,000 लोग एक विशेष पंडाल में बैठेंगे। सीएम योगी का साफ आदेश है कि किसी भी कीमत पर देरी नहीं होनी चाहिए और भव्यता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए रात भर जाग कर ट्रस्ट के सदस्य अधिकारियों के साथ मिलकर ये नई डिजाइन पर चर्चा कर रहे हैं। 5 लाख गांव में अयोध्या से अक्षत भेजने के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने गांव के एक देवस्थल में 22 जनवरी को इकट्ठा हों और राम मंदिर उद्घाटन का लाइव प्रसारण देखें। 500 सालों की जो तपस्या पूरी हुई है, उसका जश्न मनाएं। जिस अभिजीत योग में प्रभु राम का जन्म हुआ, उसी योग में पुजारियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है, जिसका मतलब है मोदी योगी की जोड़ी राम मंदिर उद्घाटन में बिल्कुल विधि सम्मत तरीके से चल रही है। हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब इंटरव्यू से पुजारी चुने जाएंगे। ऐसी खबर है कि राम मंदिर ट्रस्ट की विधि विधान सेवा समिति ने पुजारियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 3,000 लोगों ने एप्लीकेशन भी भेजे हैं, जिसमें से 225 पुजारियों का इंटरव्यू कमेटी ने लिया है। प्रोसेस पूरा होने के बाद पुजारियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर में दर्जनों पुजारी होंगे, जिनकी अलग अलग ड्यूटी होगी, लेकिन सबसे खास बात ये होगी कि मंदिर के उद्घाटन में जो दिए जलेंगे, उसके लिए घी रावण की ससुराल से आएगा। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर के मंडोर के राजा की पुत्री थी, इसलिए जोधपुर की श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोग आज भी रावण की पूजा करते हैं। तो उसी जोधपुर के पास गौशाला चलाने वाले महर्षि संदीपनी महाराज का कहना है कि 6 क्विंटल देशी घी 108 रथों में भरकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। 11 बड़े और 97 छोटे रथों को पहुंचने में करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए अभी से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें से घी का सबसे मुख्य कलश जो होगा, वो सीएम योगी या पीएम मोदी के हाथों में होगा। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन कार्यक्रम में गए, तो उनके हाथों में भी होगा। हालांकि तब तक राजस्थान चुनाव के नतीजे जारी हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सीएम कौन होगा, पर यह कहा जा सकता है कि 22 जनवरी को मोदी जब राम मंदिर उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, तो योगी के आदेश पर अधिकारियों की ओर से किए गए इंतजाम देखकर गदगद हो जाएंगे। खुद पीएम मोदी भी समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सरकार भी इसे भव्य बनाने की तैयारी में है।